सुपर स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गरीब महिला के प्याज पराठे। एक गांव में माला नाम की एक महिला रहती थी। माला की माँ नहीं थी। उसके 2 भाई बहन थे जो कि उससे छोटे थे। माला घर की बड़ी बेटी थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। उसके पिताजी सुबह सुबह काम पर निकल जाया करते थे। उसके भाई बहन को उठाना, खाना खिलाना, स्कूल भेजना, ये सब माला का ही काम था। अरे ज्योति, तू अभी तक सो क्यों रही है बेटा? देख, मोनू उठकर तैयार भी हो गया है। चल, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। उठ। दोनों भाई बहन को स्कूल भेजने के बाद माला अपने काम में लग जाती। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। एक दिन की बात है, घर पर कोई सब्जी नहीं थी। घर पर केवल प्याज बचा था। अरे, आज तो घर में कोई सब्जी नहीं है, केवल प्याज ही है। अब इससे क्या बना दूं जो सबको पसंद आए और सब्जी की जरूरत भी महसूस न हो। ऐसा क्या बनाऊं मैं? तभी माला सोचती है कि क्यों ना चलो प्याज के पराठे बनाए जाएं। मैं प्याज पराठा बना दूंगी। ये ठीक रहेगा। इसमें सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सभी लोग इसे अचार से खा भी सकेंगे। माला आज पहली बार प्याज पराठे बना रही थी। अरे दीदी, आज क्या बनाया आपने? बड़ी भूख लगी है। अरे छुटकी, आज प्याज के पराठे बनाए हैं। अब ले, खाकर देख और बता कैसे बने हैं। अब पिताजी, लीजिए, आप भी खाइए, बताइए ना कैसे बने हैं। प्याज पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह दीदी, क्या पराठे बनाए हैं तुमने। सच में मजा ही आ गया। एक और दो ना प्लीज। हाँ, ये ले। अब मानो हर दूसरे दिन प्याज पराठे बनने लगते हैं। माला के घर में सभी का पसंदीदा बन गया था माला के हाथों का प्याज पराठा। माला के पिताजी मजदूरी का काम करते थे। काम करते वक्त ही अचानक एक दिन उनके साथ काफी बड़ा हादसा हो जाता है। अरे माला, जल्दी चल, देख तेरे पिताजी को क्या हो गया। माला दौड़ती हुई अस्पताल आती है। माला के पिताजी बहुत ही गंभीर हालत में होते हैं। कुछ ही घंटों में माला के पिताजी को मृत घोषित कर दिया जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया पिताजी आपके साथ? ये क्या हो गया? पिताजी के अचानक से इस दुनिया से चले जाने की बात से माला मानो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अपने भाई बहन के लिए माला को मजबूत बनना ही पड़ता है। माला के पिताजी घर संभाला करते थे। उनके अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माला के पड़ोसियों ने तभी माला के लिए एक लड़का ढूंढा और एक दिन वो उससे बात करने आए। माला बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अकेली लड़की हो, क्या करोगी? हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। हाँ, ज्यादा कमाता नहीं है लेकिन दिल अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। माला को अपने छोटे भाई बहनों की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो घबराती हुई बोली, जी मैं तो चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? जिस लड़के को माला के पड़ोसियों ने ढूंढा था उसका नाम गगन था। माला तभी गगन से बात करती है। देखिए, मुझे आपसे शादी करने में कोई तकलीफ नहीं। मैं शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, वो कैसे रह पाएंगे? एक काम करते हैं, उन्हें भी अपने साथ ही रखेंगे। इतना सुनते ही माला शादी के लिए मान जाती है। एक मंदिर में कम खर्च में उनकी शादी हो जाती है। माला अपने पति और भाई बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अजी, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ, जाते वक्त ले जाइएगा। ठीक है। और बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, उन्हें मैंने समय पर स्कूल भेज दिया था। शादी के बाद माला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा था।
गगन इतना कमा लेता था कि उसका घर अच्छे से चल जाता था। माला वापस से अलग अलग तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे दीदी, एक बात तो बताना, आपने अभी तक जीजा जी को वो प्याज वाले पराठे खिलाए या नहीं? नहीं छुटकी, अभी तक तो नहीं खिलाए। अरे तो बनाओ ना, हमें भी खाने का बहुत मन है दीदी। अच्छा ठीक है, आज ही बनाती हूँ। माला तभी प्याज के पराठे बनाकर गगन को भी खिलाती है। वाह माला, ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुछ सालों के बाद गगन की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। माला गगन को कई डॉक्टर्स के पास लेकर जाती है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है और कुछ इलाज बताते भी हैं तो काफी महंगा। गगन धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लेता है। अरे अब मैं क्या करूं? इनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? ये घर कैसे चलेगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माला बहुत परेशान रहने लगी थी। गांव में एक ढाबा खुला था। उस ढाबे पर कुछ लोगों की जरूरत थी जो कि अच्छा खाना बना सकें। इस बात की खबर माला को भी लगती है। माला तभी ढाबे वाले से बात करने जाती है। जी, मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है क्या? मैं खाना बना लेती हूँ। आज ही मैंने कुछ लोगों को इस काम के लिए रखा है। बस एक इंसान की जरूरत है जो पराठे बना सके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पराठे बना सकती हूँ और मुझे यकीन है आपको और आपके ग्राहकों को मेरे बनाए पराठे जरूर पसंद आएंगे। माला अपनी पूरी समस्या ढाबे वाले को बताती है। ठीक है, कल से काम पर आ जाओ। माला अगले दिन से काम पर आने लगती है और पराठे बनाने लगती है। माला एक दिन प्याज के पराठे भी बनाती है जो कि सभी ग्राहकों को वाकई बड़े पसंद आते हैं। वाह वाह, ये प्याज के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। और लाओ। इस तरह ढाबा प्रचलन में आने लगता है और दूर दूर से लोग माला के हाथों के प्याज के पराठे खाने आने लगते हैं। वाह माला, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे प्याज के पराठे की वजह से आज मेरे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाने आते हैं। जी धन्यवाद। माला अब पैसे कमाने लगती है और अपना घर चलाती है। गगन की दवाइयाँ भी माला उन्हीं पैसों से खरीदा करती। ढाबे का मालिक बहुत पैसे कमाने लगा था, लेकिन वो स्वभाव का लालची था। ज्यादा कमाने के बावजूद भी वो अपने साथ काम करने वालों को बहुत कम पैसे दिया करता। सभी इस बात से बहुत नाराज थे और कई बार विरोध भी कर चुके थे, लेकिन माला ने अभी तक उससे कुछ नहीं बोला था। माला, मालिक हमें बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तो उनसे कुछ कहती क्यों नहीं कि वो हमारा थोड़ा पैसा और बढ़ाएं? देखो संगीता, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं उनसे जरूर कहूँगी। माला के पति की दवाइयाँ अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी और दवाइयों के दाम भी बढ़ने लगे थे। अब तो मुझे भी पैसे बढ़ाने के लिए मालिक को बोलना ही पड़ेगा। इतने पैसों में तो गुजारा हो नहीं से रहा। माला तभी अपने मालिक से पैसे बढ़ाने की बात कहती है। अब मालिक, मुझे हर महीने थोड़े और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इन पैसों से मेरे घर का खर्च और पति की दवाइयाँ अब नहीं आ पा रही हैं, तो मुझे और पैसे चाहिए होंगे। नहीं नहीं माला, जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में ही काम करो। मैं पैसे बढ़ा नहीं सकता। माला, मैं तो कहती हूँ एक काम करते हैं, तू इतने अच्छे प्याज के पराठे बना लेती है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेडी लगाते हैं। तू प्याज के पराठे बनाना और मैं तेरी मदद कर दिया करूँगी, जैसे यहाँ करती हूँ। बोल। माला को संगीता की ये बात काफी पसंद आती है। अगले ही दिन माला और संगीता प्याज के पराठे बनाने के लिए रेडी लगा देती हैं। माला प्याज पराठे बनाने लगती है और माला को देखते ही सभी प्याज के पराठे खाने वहाँ आने लगते हैं। अरे माला, मुझे पराठे तो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ भैया, एक मिनट। संगीता, जरा जल्दी कर, सभी को प्याज के पराठे पहुँचा। अब हर रोज सभी प्याज के पराठे खाने माला के पास आने लगते हैं। माला और संगीता ढाबे पर काम छोड़कर अपना काम शुरू कर चुकी थी।
माला और संगीता का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगती हैं। माला गगन का इलाज भी काफी अच्छे से करवाती है। गगन ठीक भी हो जाता है और वो भी अब माला और संगीता की मदद करने लगता है। अब तीनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते। कुछ ही दिनों में माला के नाम पर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत प्याज पराठे की दुकान बन जाती है और हर रोज वहाँ लोगों की काफी भीड़ लगने लगी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से और जब जरूरत लगे नए नए काम करते रहने से सभी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मेहनत करने से बुरा वक्त टल जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।